m into v मोमेंटम पर सेकेंड, n नंबर ऑफ बुलेट, तो n बाई टी तो हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। f की वैल्यू कितना गिवन है 144, n बाई टी मोमेंटम, एक बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितना गिवन है 1200, आ जाएगा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तुम लोग होशियार बच्चे हो इसलिए फास्ट खींच रहा हूं, और कैमरा सब लोग ऑन कर लेना, बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं हूं कि बार बार मुझे नहीं कहना है। क्वेश्चन नंबर 14, अन्य सर आ रहे समझ में? यस सर आ रहा है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में रीड करो, मैं फिर पूछूंगा इस पर क्वेश्चन। सर कर लिया रीड कर लिया। हमें क्या गिवन है, बॉल मूविंग with a momentum of 5 kg per second strike against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle। अगर सेम एंगल पर जब भी बोले रिफ्लेक्ट करना, तुम देखते हो ऑप्टिक्स में पढ़ा भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगा, सेम मीडियम में होगी। अगर सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इट मींस मोमेंटम इज सेम। तो इंसिडेंट में जितना मोमेंटम होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड का मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर समझो, पहले मैं सॉल्व करने का मेथड बताया था, उसके बाद रिजल्ट याद रखना। अगर टाइम यहां से एक बॉल स्ट्राइक करनी है। सर आपने अटेंडेंस लगा ली? कौन बोल रहे हैं? सर पीयूष गोयल। तो डांट क्यों रहे हो मुझे? देश का रेलवे मिनिस्टर डांट सकता आपको? कह रहा हूँ सर, आप इतनी तेज, हाँ? आप है ना अब बहुत मेरे जल्दी जल्दी करा रहे हो ना, इसलिए। हाँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सर अटेंडेंस नहीं लगा ली अच्छा, मेरी? नहीं तुम नहीं थे तो कैसे लगा थे? सर अब तो आ गया ना सर, मैं पहले भी था, वो नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जब तक तुम्हारा अटेंडेंस नहीं लगेगा तब तक यहाँ से अटेंडेंस नहीं जाएगी। सर लगा अरे दो। बट क्लास की स्ट्रेंथ भी तो अभी 42 ही है। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और। हेलो, यस सर। थोड़ा सा और वेट कर। Yes, अगर इनकेस डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा ना तो तुम्हारा नाम याद हो गया, भव्या लगवा देगी। ठीक है, अब देखो इसको समझो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट भी सेम 45 पर ही हो रही है। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल पी है, और फाइनल रिफ्लेक्ट होकर भी ये भी पी है। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट की डायरेक्शन, एरो हेड देखना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम इंसिडेंट को स्प्लिट करेंगे, सेपरेट कर करके हम दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, पी आई इंसिडेंट, और जो पी के बोलिए। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दो सक्षम। नहीं करूंगा सर मेरे को लिंक का पता नहीं था कि लिंक आ गई है, मैं देख रहा था तब से। कर दूंगा, रुक जाओ ना, वेट कर लो, अभी किसी का नहीं मार्क किया है। ठीक है सर। हाँ, इंसिडेंट, इंसिडेंट ये थीटा एंगल पर है, थीटा इज 45। देखो इसका कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, और कैमरा सब लोग ऑन कर लेना। देखो एरो हेड की डायरेक्शन देखना है, थीटा एंगल बन रही है, मींस पी आई इनिशियल कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, और इनिशियल वाई डायरेक्शन में पी, पी आई इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, सॉरी, पी कॉस थीटा, पी इनिशियल वाई डायरेक्शन में पी साइन थीटा। लेकिन तुम देखो यहां पर एरो टर्मिनेट हो रहा है, मींस दोनों कंपोनेंट यहीं पर आकर टर्मिनेट होनी चाहिए, ये इनिशियल के लिए है। अब फाइनल में देखो जो रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल ये लिया,
ये है P फाइनल और ये भी P के इक्वल है और ये एंगल थीटा है। तो P फाइनल x डायरेक्शन में दिस इज इक्वल टू P cos थीटा और y डायरेक्शन में P sin थीटा। P sin theta. अब तुम देखो चेंज इन मोमेंटम, ये फाइनल चेंज इन मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या होगा? अनुष्का Zero. बताएगी। अनुष्का सही बता Yes, sir. गलत बताई है ना? अन्य Yes, sir. y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मींस Sir. फाइनल माइनस इनिशियल। Final. हाँ sir. Final minus initial. हाँ तो जीरो आएगा। इतना सोचोगे दोनों सेम डायरेक्शन में तो चेंज इन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होता। अच्छा तो हाँ. फाइनल Yes sir. Zero. डायरेक्शन में इनिशियल भी तो इसी डायरेक्शन में, तो डेल्टा Yes पी sir. y डायरेक्शन में जीरो। अब डेल्टा पी x डायरेक्शन में हमें लेना है, तो फाइनल ये है जो नेगेटिव डायरेक्शन में और इनिशियल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो फाइनल इज माइनस ऑफ p cos थीटा और इनिशियल इज प्लस ऑफ p cos थीटा, मींस दिस इज इक्वल टू माइनस 2p cos थीटा। p तुम्हें नोन है, थीटा की वैल्यू 45 नोन है, मिल जाएगा फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो याद रखना है चेंज इन मोमेंटम, अगर सम एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज 2p cos थीटा। किसी बुक में नेगेटिव में होगा, किसी बुक में पॉजिटिव होगा, बोथ आर द करेक्ट। डिपेंड करता है कि हमने वॉल को किधर रखा। अगर हमने वॉल को राइट में रखा तो नेगेटिव में आएगा आंसर, अगर वॉल को लेफ्ट में रखा और यहां से तुम्हें स्ट्राइक कराओगे तो पॉजिटिव में आएगा। आगे बढ़ जाएं, कर लोगे ना बाकी कैलकुलेशन? यस सर। चलो फटाफट एक हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं अब, नहीं तो बच्चे फिर भागने लगेंगे और जिसको जाना होगा उसको छुट्टी भी दे दी है ना। अटेंडेंस मार्क करेंगे। इक्वल टू 4 सेकेंड। Force time graph is shown in the figure. Calculate the impulse of the force and the final speed of the body. The impulse क्या होता है? Area under force and time graph. Area under FT graph. Impulse निकल जाएगा। Area of the triangle plus area of rectangle plus area of trapezium plus area of rectangle हो जाएगा। और impulse I is equal to m into v minus of u. m given u given impulse तुमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया v की वैल्यू मिल जाएगी। कोई नहीं बोल रहा है। सर लास्ट वाले पार्ट में आपने क्या बोला? देखो एरिया अंडर एफटी ग्राफ इंपल्स मिल जाएगा, F40 का ग्राफ गिवन है, इंपल्स निकाल लोगे। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। यस सर। देखो मैं आंसर केवल लिख देता हूं यहाँ पर, जब कैलकुलेट करोगे तो इंपल्स की वैल्यू आएगा 8.5, इसलिए घर में जब सॉल्व करोगे तो इसको चेक कर लेना। और जो फाइनल वेलोसिटी तुम्हें मिलेगा वो 9.25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17। अनुष्का Yes sir. आया समझ में? Yes sir. Sir ये जो क्वेश्चन अभी आपने कराया है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस यस सर, तो लास्ट में वो रेक्टेंगल। हाँ ठीक है ठीक है। देखो इसमें तो क्या बन रहा है, दो रेक्टेंगल बन गया, एक पहले ट्रायंगल बनेगा 0 से 1.5 सेकंड में, प्लस 1.5 से 2.5 सेकंड में रेक्टेंगल बन गई, 2.5 से 3 सेकंड में ट्रेपेजियम बन गया, 3 से 4 सेकंड में रेक्टेंगल बन गई। एरिया निकल जाएगा और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज द इंपल्स।
इम्पल्स हमें मिल जाएगा, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इम्पल्स time इज भी इक्वल टू given है। चेंज इन मोमेंटम, I is equal to m into v minus of u। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने भेजा है, ये लिफ्ट वाले केस है। When elevator is accelerating upward, क्या होता है रिलेशन 17 में? एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए, और यहाँ n हमारा टेंशन है जो फोर्स लग रही है। सर ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी क्या? एक्सेलरेशन डिस्टेंस 9 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हो जाएगा जब जी 10 लिया होगा तुमने, फिर यस सर। जी 10 लोगे तो 9 आ जाएगा, अगर जी 9.8 लोगे तो 9.9 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सब लोग को समझ में आ रहा है? ये नहीं बोलना कि सर ने भगा दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बाद में तुम लोग बोलोगे कैसे टीचर, प्रिंसिपल मैम को बोलोगे कैसे टीचर लगवा दिया, ये केवल भगा रहे सिलेबस को। एक्चुअली तुम्हारे पास टाइम कम है, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितना हो पाए मैं करा लूं। जी की वैल्यू 10 ले लो प्लस ऑफ। सीआर कौन है क्लास का? कुशाल। आन्या 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 अन्य है? हाँ सर आन्या है। कुशाल दो भी है। होगा ना, दो है ना, देख लेना, बेइज्जती नहीं करवाना हमारे। सीआर के फीडबैक से ही टीचर्स को फीडबैक मिलता है। अरे सर कोई टेंशन नहीं। तो बिल्कुल वैसे मैं कोई टेंशन नहीं लेता सर, हम उत्तम से वो ले लेंगे ना, थोड़ा फिलोसॉफिकल लाइंस ले लेंगे बस। हाँ हाँ सर इन्होंने जल्दी से मेरे को फटाफट अपना गुरु बना लिया। हाँ जल्दी से फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने भेजा है। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। Stress, this is equal to force upon area. A force is the tension upon area is pi d square by 4. pi r square होता है, तो r को हमने d by 2 रख दिया। देखो तो सब कुछ गिवन है। आन्या सर, टी क्या लोगे? सर पहले गुरुजी से पूछो। हाँ गुरुजी बोलिए। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। दे रखिए नीचे। हाँ हाँ, और नीचे mg प्लस mg लगेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर टी से टी लेंगे इक्वेशन से। जैसे अपवर्ड है सीधा टी ले लो ना, m इंटू जी प्लस ए। अपवर्ड है डायरेक्टली ले लो, m इंटू जी प्लस ए। हाँ वो किसने, अनन्या बताई है? यस सर। चलो, अनन्या एक ही बात है, दोनों बहनें। ठीक है, डायमीटर मिल जाएगा। आगे बढ़े, किसी को डाउट है पूछ लेना। अवीस आ रहे समझ में? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन दिया है मैंने।
मोमेंटम इक्वेट कर दो ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मोमेंटम पर सेकंड इज इक्वल टू फोर्स, टाइम कैंसिल कर दो। एक बुलेट का मास गिवन है, हमें नंबर ऑफ बुलेट चाहिए, तो n into mass of bullet into velocity of bullet is equal to सर जिसको रुकना होगा वो कैमरा ऑन करेगा, बताएगा, नहीं तो जाएगा घर में बैठेगा। इसलिए जो भी क्लास में एंटर करते हो अपना रीनेम कर लिया करो। हाँ, तो नंबर ऑफ बुलेट मिल जाएंगे सर सबको, आ रहे समझ में? मोमेंटम पर सेकंड इज इक्वल टू फोर्स, एन की वैल्यू आ जाएंगे। Yes, sir. मास ऑफ द टाइगर हमें गिवन है सर 60 इनटू वेलोसिटी इज 10, मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम, 1000 से डिवाइड इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150। ये कितना आ गया आंसर? 80। 80. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भाभ्या यस सर। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ जी सर, आ रहा है। ट्वेंटी थ्री। सर पढ़ लिया। मैं डिस्कस करूं? Yes, sir. चलो सिंपल अच्छा ही है। क्वेश्चन है, समझ दे करो, तुम ट्राई करो, तब तक मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आंसर मैच कर लेना। जिसको आता है वो ट्राई भी कर सकते हैं। ये बुक के मेथड से मैं इजी बताऊंगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि एसएल का सॉल्यूशन मुझे बहुत पसंद नहीं है। मैं सिर्फ क्वेश्चन के पर्पज से इसको फॉलो कर लेता हूँ। हमें क्या गिवन है? बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रैगमेंट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। 3 फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो रही है, एंड द मासेज in the ratio of 1:1:3 means M1 is M, M2 is M, M3 is equal to 3M. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other. हमने एक का मोमेंटम ले लिया P, M into V, दूसरे का भी मोमेंटम P होगा M into V। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है मींस इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा? √2mv होगी। तो अगर नेट मोमेंटम तो जीरो होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तभी तो इनिशियल फाइनल के इक्वल। जैसे गन के लिए केस हम लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होती है, फाइनल होता है मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट, यही होता है ना। बॉम्ब के भी केस में क्या है कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, क्योंकि जब तक वो एक्सप्लोड नहीं हुआ है। एक्सप्लोड होगा तो नेट मोमेंटम तो जीरो हो गई ना। जीरो होने के लिए क्या है, जो थर्ड का मोमेंटम है वो दो के रिजल्टेंट के इक्वल हो जाए, तो थर्ड यहां जाएगा 3m into v डैश। अगर दो के मोमेंटम का रिजल्टेंट थर्ड काउंटर कर दिया, नेट मोमेंटम जीरो हो गई। अगर हम वेक्टर फॉर्म में, चलो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं mv 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 डैश,
3m into v dash, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यह है Yes, m sir. कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, मीन्स 2v dash इज इक्वल टू 2v इज इक्वल टू 3v dash। लेकिन क्या हाँ, है, sir. ये i और j के फॉर्म में है, ये i और j में है। तो इसका मतलब यहाँ के जब मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड कितना आया, √2v आ गई, 3v डैश, तो v डैश कितना होगा, इज इक्वल टू √2v/3। यही तो हमने यहां इक्वेट किया है। आया समझ में? Yes, sir. क्योंकि 2 का रिजल्टेंट थर्ड के इक्वल होगा तभी तो नेट 0 हो गए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट को थर्ड काउंटर कर रहा है, तभी हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 3mv डैश इज इक्वल टू √2mv, m से m कैंसिल, v डैश की वैल्यू √2v/3, √2 v की वैल्यू कितना है 30 अपॉन 3 मीन्स 10√2 इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? अन्ना यस सर आ गया। किसी को डाउट है फिर से पूछ लो। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। तो इन दोनों का वेक्टर सम करोगे, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर, और इनको बैलेंस कौन करेगा, थर्ड, तभी क्योंकि 0 करना है। तो थर्ड इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा।
करें डिस्कस? यस सर। देखो क्वेश्चन समझो एक बार, हमें क्या गिवन है, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it. देखो जैसे ये डिस्क है, एयर में फ्लोट कर रहा है और नीचे से मार्बल्स उसको स्ट्राइक कर रहा है ताकि वो एयर में फ्लोट करता रहे। तो अगर हम डिस्क का वेट अगर देखें तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगी डिस्क पर, डिस्क का mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और मार्बल इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमें गिवन है मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 10 ग्राम, मीन्स 10 into 10⁻³ kg, और हमें गिवन है केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली। तो इसका फोर्स अगर लेंगे तो mg इज इक्वल टू 100 into 10⁻³ न्यूटन, ये फोर्स आ गए। By throwing 10 marbles per second means n/t, number of marble per second is 10 given. If the mass of each marble, mass of marble is 5 gram, 5 into 10⁻³ kg. Calculate the velocity with which the marble are striking the disc. Assume that the marble strikes the disc normally and rebound downward with the same speed. इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv होगा। यहां तक में किसी को डाउट है? मीन्स mv नो सर। से स्ट्राइक भी कर रहा है और mv से रिफ्लेक्ट भी होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस हो गए। यस सर। और इनटू n से मल्टीप्लाई कर लिया, एक मार्बल के चेंज इन मोमेंटम, n नंबर ऑफ मार्बल के चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स इनटू n नंबर ऑफ मार्बल है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू mg के इक्वल होगा, वेट ऑफ द डिस्क के इक्वल। v की वैल्यू नहीं मिल जाएगा, 1 आ रही है। v is 1 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ गया? तो इसका लिखेंगे 100 into 10⁻³ टू मास ऑफ द मार्बल 5 into 10⁻³ इंटू v हमें कैलकुलेट करना है और n/t इज 10 गिवन। आ गया सबको समझ में? मैंने लॉज ऑफ मोशन का कुछ क्वेश्चन भेज रखा है, रात को भेजा था, ठीक है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का कौन से क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल तो आपको सबका देखना है, एग्जाम्पल जरूर देखना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम भेज देंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। और एसएल में भी जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेगा सारा मैं क्लिक करके भेजूंगा, ध्यान से जितना हो जाए उतना कर लेना, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो ग्रुप पर शेयर करो, पहले आपस में डिस्कशन करो, नहीं होगा फिर मुझे बताना, मैं सॉल्व करूंगा। अन्य सब लोग मिलके करना, ठीक है।